आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूपी 24। आज हम पहुंचे हैं जनपद रुद्रप्रयाग के रविग्राम, जो कि ये जमलोकी ब्राह्मणों का गांव है। यहाँ पर जो जमलोकी ब्राह्मण है, ये केदार घाटी के समस्त ग्रामों के कुल पुरोहित है। तो यहाँ पर अनादिकाल से ही एक अलग अलग परंपराओं का निर्वहन ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है। हमने आपको पहले के एपिसोड में जो दिखाया था कि किस प्रकार से बी माता, जिसे विधाता का रूप कहा जाता है, उसको यहाँ पर ग्रामीण एक देवी माँ की तरह पूजा करते हैं, क्योंकि जो बी माता होती है ये मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। हमने उसमें आपको बताया है कि किस तरीके से भारत में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के हिसाब से भगवान जो हमारे देवी देवता होता है उनका निर्वहन पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार से गढ़वाल में हम कह सकते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में रविग्राम में एक बी माता का जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रारूप को, यहाँ पर किस तरीके से ग्रामीण यहाँ पर स्वरूप देने के पश्चात आज पूजन किया जा रहा है। और समस्त ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर अपने जो घरों में हरियाली रखी हुई है, इस हरियाली को यहाँ पर एक स्थान पर एकत्रित किया गया है। और इसके बाद जो यहाँ पर ये अभी इसका पूजन होगा, और पूजन होने के पश्चात यहाँ पर समस्त ग्रामीण भगवान को जो भी इनका अर्घ्य स्वरूप है वो लगाएंगे, और उसके बाद इसको लास्ट में एक जलधारा के वहाँ पर इसको प्रवाहित किया जाएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आगे का अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। आप सभी ने देखा कि ग्रामवासी किस प्रकार से अपनी जो पौराणिक उनकी परंपराएं हैं उन परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। अब माँ के स्वरूप को बाहर लाया गया और उस स्थान पर सभी ग्रामवासियों के द्वारा अपने घर में बोई हुई हरियाली को भी लाया गया है। अब यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके पश्चात आगे की प्रक्रिया होगी। खरंदे ओले हकाए लोग आवडे खरं ओले शाकाए जग दिवा धर्म घेरा तो कृपावाणी सरस्वती शारदे मातरम वंदे नमामि वरदायिनी। आज हम अपनी समस्त जमलोकी वंशज अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए, अपनी इन परंपराओं को संचालित करते हुए जो ये बी माता का प्रोग्राम है, ये हमारे जैसे जिनके पुत्र मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ये भगवती हमारी 11 से 15 दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से संक्रांति से और 11 गते या 15 गते जैसे भी उसका समय निर्धारित होता है, उस हिसाब से हम ये अपना कार्यक्रम करते हैं। और ये भगवती बी माता बीवी दाता तो हमारी ये बीवी दाता जिनके पुत्र मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, संतान को देने वाली, सब भक्तों की मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ये भगवती इष्ट देवी 11 या 15 दिन तक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये जो बी माता का आयोजन है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तथा जो हमारा नव संवत्सर शुरू होता है उस दिन प्रारंभ किया जाता है। चैत्र मास के प्रथम दिन अनादिकाल से इस परंपरा को किया जाता है। हर तीसरे साल में इस विस्तृत हरियाली का आयोजन किया जाता है, और कहते हैं कि इस हरियाली का आयोजन करने मात्र से, बड़े आयोजन करने मात्र से माँ भगवती प्रसन्न होती है। और जो भगवती से प्रार्थना करते हैं पुत्र के लिए, जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के लिए माँ भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण करती है और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करती है। और इस बार भी गेर परिवार के द्वारा
इस हरियाली का आयोजन रखा गया है और माँ भगवती का आशीर्वाद समस्त विश्व कल्याण के लिए किया जाता है। माँ भगवती को हम अपने घर में विराजमान करते हैं और प्रथम दिन से लेके 15 दिन तक पूजन अर्चन किया जाता है और अंतिम दिन माँ भगवती का पूर्ण श्रृंगार किया जाता है और माँ भगवती को अपनी पुत्री के रूप में हम या भगवती के रूप में यहाँ से अपने जो हमारी जलधारा बहती है उसके समीप जाके उनका पूजन करके विसर्जन करते हैं और माँ भगवती को भव्य रूप देते हैं और माँ भगवती समस्त विश्व कल्याण के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। के कुछ बहुत तो बोल ना यार। सुनो बोलो मैं क्या बोल रहे हो रिकॉर्डिंग ये मैं लगभग 70 साल से थे तो उस समय मैं 80 वर्ष का 81 वर्ष का हूँ। उस समय 8 साल का रहा हूँगा मैं 70-72 से देख रहा हूँ और ये हमारे गांव की परंपरा है। पहले चैत्र मास जो हमारा नव वर्ष है उस दिन हमारे गांव में सभी ग्रामीण पूरे माने हरियाली बोते हैं। इससे जो हरियाली आती है उसको भी माता के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर कभी पंचायती कभी कोई इंडिविजुअल यहाँ पर भी माता का व्रत लेता है। आज लास्ट में ये हमने जो है यहाँ पर हमारी विधाता है भी माता मतलब विधाता समझ लीजिए ब्रह्मा जी की माँ ही समझ लीजिए। हमारे यहाँ अक्सर सृष्टि के रचयिता जो है अक्सर हमारे यहाँ जो है भोगा राजा कहते हैं जबकि भोगा राजा ब्रह्मा का निमित्त है और भी माता उनकी सृष्टि की रचयिता है। तो भी माता का हम व्रत लेते हैं और जिस दिन स्वयं वो हुआ कि आज भी माता का विसर्जन करना है उस दिन यहाँ पर भी माता की प्रतिकृति बना करके उसको सभी गांव वाले उन कूड़ों को और हरियाली के जो बने हुए हैं उनको यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर भी माता की डोली के साथ पूरे गांव का भ्रमण करके हमारे पारंपरिक जो धारा माने धारा ही है पारंपरिक धारा है वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर मंगलाचरण करके पूजा के पश्चात सभी ग्रामीण अपनी हरियाली के पौधों को उठाना शुरू करते हैं। आपने देखा कि ग्रामीणों ने हरियाली के पौधों को उठाया। हरियाली को पौधों को उठाने के बाद माता की डोली को भ्रमण के लिए तैयार किया जाता है। माता की डोली के आगे सर्वप्रथम कलश को रखा जाता है। भी माता की डोली को उठाने के बाद संपूर्ण गांव में भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। गांव में भ्रमण के दौरान मां की डोली आगे आगे चलती है और ग्रामीण हरियाली को सिर में रखकर पीछे पीछे चलते रहते हैं। संपूर्ण ग्राम मां के जयकारों के साथ गूंज उठता है और वातावरण भक्तिमय बन जाता है। अरे फोटोग्राफर तुम ये वाह
सजाने रखा। हम बिसरी जोला तू बिसरी नामा, जगते की माता जैसी ली होया। आँखें भरी खुद भारी लगी माँ, ना जा नौ में नौ दगड़ू शरीर को देड़ू माँ, ना जा आपने देखा कि किस प्रकार ग्रामवासी माँ भगवती की डोली को जो सजाई हुई है, इसे संपूर्ण गांव में भ्रमण कराते हैं। क्योंकि भ्रमण कराने की ये प्रथा इसलिए है क्योंकि संपूर्ण ग्राम पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। इसके साथ ही जो घर में हरियाली बोई हुई थी, वो उस हरियाली को सभी अपने सिरों में रख कर माता के पीछे चल पड़ते हैं। और माता के पीछे चलने के पश्चात अंत में गाँव का जो जल स्रोत है, उसे गढ़वाली भाषा में धारा कहा जाता है, वहाँ पर एकत्रित होते हैं। वहाँ पर वेद मंत्रोच्चार के साथ पूजा की जाती है और अंत में यहाँ पर हरियाली का विसर्जन किया जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार से अपनी पौराणिक परंपराओं का निर्वहन यहाँ पर किया गया है। हमारे जो एक परंपरा है वो एक रीति रिवाजों के साथ होती है, जो रीति रिवाज पौराणिक काल से चले आ रहे हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण इसका निर्वहन कर रहे हैं। अभी यह पूजा समाप्त हो चुकी है और इसमें सभी ने जौ की हरियाली को जो बोई हुई है उसका विसर्जन करते हैं। सभी अपनी हरियाली को तोड़ते हैं और प्रसाद स्वरूप संपूर्ण गांव में घूमकर एक दूसरे को वितरित करते हैं। कमेंट जरूर करें कि किस प्रकार से आपको ये रीति रिवाज लगे।